अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MK एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है पर्सन परसेप्शन कि एक इंसान के बारे में परसेप्शन हम किस तरह से कायम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट इंप्रेशन कि आप किसी को देखते ही उसके बारे में इंप्रेशन कायम कर लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली मर्तबा मिलने जाएँ तो अच्छे दिखें और अच्छे तरीके से बात करें, क्योंकि बाज़ लोग परसेप्शन को कायम करने के लिए सिर्फ एक फ़र्स्ट इंप्रेशन वाला जजमेंट ही अपने साथ रखते हैं। उसके बाद होती है क्विक जजमेंट कि आप किसी को कुछ करता देखें और उनके बारे में एक राय अपने माइंड में कायम कर लें, उस एक काम की बेसिस पर या उस एक मूव की बेसिस पर या उस एक बात की बेस पर। इस तरह से भी लोग परसेप्शन कायम कर लेते हैं। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ एट्रीब्यूशन थ्योरी, जो कि आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है कि हम एक इंसान का परसेप्शन, एक इंसान का जब बिहेवियर देखते हैं तो उसको देखने के बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वो बिहेवियर इंटरनली कॉज्ड है या एक्सटर्नली कॉज्ड है। इंटरनली कॉज्ड बिहेवियर का मतलब होता है कि वो इंसान का बिहेवियर उसके अपने पर्सनल कंट्रोल में था, यानी कि किसी का लेज़ी होना उसका पर्सनल बिहेवियर है, उसका रिस्पॉन्सिबल होना, इररिस्पॉन्सिबल होना, स्लो होना, फास्ट होना, उसका क्लेवर होना, जीनियस होना, ये सब उसके इंटरनली कॉज्ड बिहेवियर हैं। जबकि एक्सटर्नली कॉज्ड बिहेवियर में हम सिचुएशंस को लेते हैं और इन्वायरमेंट को लेते हैं। तो जब एक इंसान एक बिहेवियर शो करता है तो या तो वो इंटरनली कॉज्ड होता है या फिर होता है एक्सटर्नली कॉज्ड। कि एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल लेट जाता है ऑफिस में, तो उसके पीछे दो रीज़न्स हो सकती हैं। इंटरनली कॉज्ड कि वो लेट सोया, लेट उठा और लेट पहुंचा, तो ये उसका इंटरनली कॉज्ड बिहेवियर था। जबकि एक्सटर्नली कॉज्ड बिहेवियर ये होगा कि वो टाइम पे सोया, टाइम पे उठा, टाइम पे तैयार होकर निकला, लेकिन रास्ते में उसको मिला ट्रैफिक जिसकी वजह से वो लेट हो गया, तो हम इसको कहेंगे एक्सटर्नली कॉज्ड बिहेवियर। जब हम किसी का बिहेवियर को जज कर रहे होते हैं कि वो इंटरनली कॉज्ड है या एक्सटर्नली कॉज्ड है, उस इंसान के बारे में परसेप्शन बनाने के लिए, तो तीन चीज़ें हमें हेल्प करती हैं बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए। एक है डिस्टिंक्टिवनेस, एक है कंसेंसस और एक है कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान लेट आता है लेकिन वो बाकी सारे काम, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पर करता है, उसका टास्क कंप्लीट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, हमेशा टाइम पर है, बाकी सब चीज़ों में अदर देन कमिंग टू द ऑफिस वो बाकी सब चीज़ों में टाइम पर है, तो हम कहेंगे कि उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिवनेस है, डिफरेंस है। उसके बाद होता है कंसेंसस। कंसेंसस में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट लोग एक ही सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर बहुत सारे लोग एक सिचुएशन में एक ही तरह से बिहेव करेंगे तो हम कहेंगे कि बिहेवियर में कंसेंसस है, अदरवाइज बिहेवियर में कंसेंसस लो है। कंसिस्टेंसी ये होती है कि रेगुलरिटी क्या है एक पर्सन के एक्शंस में, कि एक इंसान, एक एम्प्लॉय अगर लेट आया है तो क्या वो रोज़ लेट आता है या कभी कभी लेट आता है, तो रेगुलरिटी को हम बेसिकली कहेंगे कंसिस्टेंसी। तो ये तीन चीज़ें हमें हेल्प करती हैं एक इंसान के बिहेवियर को डिटरमाइन करने में कि आया वो इंटरनली कॉज्ड है या एक्सटर्नली कॉज्ड है। कंसिस्टेंसी में हम उसी बिहेवियर को नोटिस करते हैं, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, और उसी में इंसान को बार बार नोटिस करते रहते हैं कि अगर हम नोटिस करें कि वो लेट आ रहे हैं तो हम रोज़ नोटिस करेंगे कि वो आता किस टाइम पर है। अगर हम नोटिस करते हैं कि वो काम किस तरह से करता है तो हम रोज़ नोटिस करेंगे कि वो काम किस तरह से करे, ये होती है कंसिस्टेंसी। जबकि डिस्टिंक्टिवनेस में ये होता है कि आप नोटिस करें कि वो किस टाइम पर आ रहा है, फिर उसको कंपेयर करें कि वो काम किस तरह से करता है, फिर उसको कंपेयर करें कि वो ऑफिस में बाकी सारे मामलात में किस तरह से डील कर रहा होता है, तो ये हम कहेंगे इसको डिस्टिंक्टिवनेस। ये था डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी के बीच का डिफरेंस। सो ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये है, इसमें ये होता है कि हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, तो बेसिकली एट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली एट्रीब्यूशन थ्योरी में ये होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि इंसान के बिहेवियर को, फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि वो किसकी वजह से है, कि उसमें डिस्टिंक्टिवनेस कितनी है उस बिहेवियर में, कि कॉन्सेंसस क्या है उस बिहेवियर के अंदर, कंसिस्टेंसी कितनी है, और उस बेसिस के ऊपर हम ये बता देते हैं कि वो बिहेवियर आया एक्सटर्नली कॉज है या फिर इंटरनली कॉज। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक एम्प्लॉय की जो कि लेट हो जाता है, फिर हम चेक करते हैं उसकी डिस्टिंक्टिवनेस कि वो बाकी सारे काम भी लेट करता है। अगर तो वो बाकी सारे काम भी लेट करता है तो डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि उसके बिहेवियर के अंदर डिफरेंस क्या है, लो है, और इसका लेट होना इंटरनली कॉज्ड है, यानी कि उसकी अपनी वजह से है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बाकी सारे टास्क के अंदर डिस्टिंक्टिवनेस हाई है, यानी कि वो सारे काम टाइम पे करता है, रिस्पॉन्सिबल भी है
और एक अच्छा वर्कर भी है, तो हम ये कहेंगे कि एक्सटर्नली किसी वजह से जो है वो लेट हो जाता है। फिर हम चेक करेंगे कंसेंसस के उस रास्ते से जिस रास्ते से वो एम्प्लॉय आता है जो कि लेट आता है। बाकी सारे लोग जो उस रूट को लेते हैं वो लेट आते हैं। अगर बाकी सारे लोग भी लेट आते हैं तो कंसेंसस हाई हुआ और बिहेवियर एक्सटर्नली कॉज्ड हुआ। अगर बाकी सारे लोग एक रूट लेने वाले टाइम पर पहुंच जाते हैं तो कंसेंसस लो है और बिहेवियर इंटरनली कॉज्ड है। फिर हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी के बिहेवियर के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है कि इंसान रोज़ ही लेट आता है या कभी कभी लेट आता है। अगर वो इंसान कभी कभी लेट आता है तो हम कहेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है, लो है। कंसिस्टेंसी लो है, इस वजह से बिहेवियर एक्सटर्नली कॉज्ड है कि आज कुछ बुरा हो गया होगा जिसकी वजह से इंसान लेट हो गया। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी हाई है तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को लेट होने की आदत है, उसका ये इंटरनल बिहेवियर बन चुका है। ये तो थी एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन कि वो हमें क्या करता है। वो हमें हेल्प करता है कि हम एक बिहेवियर को जज कर सकें और डिटरमाइन कर सकें कि उस बिहेवियर की क्या वजह है, इंटरनली कॉज्ड है या एक्सटर्नली कॉज्ड है। तो thank you so much for watching the video. Like, share and subscribe, and in case of questions, ask in the comment section below. Thank you so much.